नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गोदावरी एक बहुत ही कंजूस औरत थी। वो रद्दी से रद्दी सामान को भी संभाल के रखती थी। अपनी चीज़ वो किसी को भी देना पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसके पति का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और दान दक्षिणा देने में उसे अच्छा लगता था। एक दिन, अरे गोदावरी, मैं हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ। वो मंदिर के बाहर कई भिखारी बैठे हुए होते हैं। जब मैं मंदिर से निकलता हूँ तो वो मेरी तरफ आशा की दृष्टि से देखते हैं कि मैं उनके कटोरे में कुछ डालूँगा। हाँ, तो ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हो? अगर तुम खाने पीने का सामान दे देती तो मैं उनके कटोरे में कुछ डाल देता। तुम्हें तो पता है ना, दान देने से भगवान कितने खुश होते हैं। दिनकर की बात सुनकर गोदावरी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, तुमको कितने बार कहा है कि मुझसे कुछ भी कहो, लेकिन दान पुण्य की बात मत किया करो। वैसे भी भगवान भक्ति से खुश होते हैं, दान से नहीं। दिनकर अपना समूह लेकर वहाँ से चला गया। वैसे भी वो क्या करता? अगर वो जिद करता तो गोदावरी क्लेश करती। क्लेश से अच्छा था कि वो उसकी बात मान ले। वो मंदिर गया और बजरंग बली की मन ही मन पूजा करने लगा। हे बजरंग बली, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पूजा करके वो मंदिर से निकल रहा था तो हमेशा की तरह कई सारे भिखारी हाथ में कटोरा लेकर उसके आगे खड़े हो गए। भिखारी कहने लगा, कटोरे में कुछ डाल दो, बजरंग बली आप पर कृपा करेंगे। हम गरीबों को दान करेगा तो बजरंग बली तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं होने देंगे। लेकिन हर बार की तरह अपनी आंखों में आंसू लिए दिनकर अपने घर की ओर चल दिया। एक बार की बात है, वो गहरी नींद में सो रहा था। रात को सपना आया। सपने में स्वयं बजरंग बली आई। दिनकर ने जैसे ही बजरंग बली को देखा वो उनके चरणों में गिर गया। प्रभु, मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। बजरंग बली बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से दिनकर बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक कमी है। दिनकर बोले, क्या कमी है प्रभु? हनुमान जी बोले, दिनकर, मैं चाहता हूँ कि रामनवमी पर तुम गरीब को भरपेट भोजन कराओ, लेकिन याद रखना, जब तुम उसे भोजन कराओगे तो हम भी वहाँ पर उपस्थित होंगे। बजरंग बली अंतर्स्थान हो गए। उसके बाद दिनकर की नींद खुल गई। उसने देखा कि सवेरा होने वाला था। वो सपने के बारे में सोच रहा था कि बजरंग बली की कही बातें उसके कानों में गूंजने लगी। दिनकर, हम चाहते हैं कि तुम गरीब को भरपेट भोजन कराओ। जब तुम उसको भोजन कराओगे तो हम भी वहाँ पर उपस्थित होंगे। दिनकर ने ये बात अपनी पत्नी गोदावरी को बताई। गोदावरी बजरंग बली के सपने में आने से बहुत ही खुश हुई। लेकिन जैसे ही ये गरीब को भरपेट भोजन कराने की बात दिनकर ने बोली तो वो सोच में पड़ गई। बजरंग बली ने स्वयं ने गरीब को भरपेट भोजन करने को कहा है। हालांकि ये बात उन्होंने सपनों में ही कही है, लेकिन उनकी बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। मुझे रामनवमी के दिन किसी गरीब को खिलाना ही होगा। उस दिन से ही वो ऐसे गरीब की तलाश में लग गई जिसे भरपेट खिलाने में उस पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। 2 दिन बाद ही रामनवमी है, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसका कम खाकर ही काम चल जाए। मैं क्या करूं? अचानक उसके दिमाग में विचार आया। विचार के आते ही उसकी आंखों में चमक आ गई हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं परसों किसी छोटे बच्चे को घर पर खाने के लिए बुला लेती हूँ। अरे छोटा बच्चा कितना तो खाएगा, 2 या 4 पूड़ी में तो उसका पेट सारा भर जाएगा। बजरंग बली की बात भी रुक रह जाएगी और गरीब को खाना भी मिल जाएगा। गोदावरी को अपने पति की वो बात याद आ गई जब उन्होंने कहा था कि हर दिन मंदिर के बाहर उन्हें कुछ भिखारी मिलते हैं। उसने सोचा हो ना हो उसको वहाँ पर छोटा बच्चा मिल ही जाएगा। उसने अपने पति से ये बात कही। दिनकर इस बात पर इसलिए खुश था कि चलो उसकी पत्नी छोटे बच्चे को खाना खिलाने के लिए तैयार तो हो गई। ठीक है गोदावरी, लेकिन याद रखना, जो भी बच्चा आएगा उसको भरपेट खाना खिलाना है, क्योंकि उस समय बजरंग बली हमारे यहाँ बीच में उपस्थित होंगे। गोदावरी ने तैयारी तो कर ली, लेकिन बजरंग बली उसकी चालाकी पर हंस पड़े। किसी गरीब को भरपेट खिलाने की बात हमने कही थी, लेकिन ये तो उसमें भी कंजूसी कर रही है और एक बच्चे की तलाश में जा रही है। ठीक है, अब बच्चा ही इसके यहाँ खाने आएगा। ये कहकर बजरंग बली ने छोटे बच्चे का रूप धारण किया
और जब गोदावरी मंदिर की ओर निकलने ही वाली थी तभी गोदावरी का दरवाज़ा खटखटाया। गोदावरी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक छोटा भिखारी को देखा तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। माँ, कटोरे में कुछ भीख डाल दो माँ। अरे वाह, क्या किस्मत पाई है मैंने। जिसकी तलाश में बाहर जा रही थी वो खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आ गया। अरे आओ आओ, अंदर आओ। भीख नहीं, मैं तुम्हें भरपेट भोजन कराऊंगी। उस छोटे बच्चे को देखकर दिनकर को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसने इस संयोग को बजरंगबली की कृपा मानी। इधर गोदावरी खाना बना बनाकर परेशान हो गई थी, लेकिन बच्चे का पेट नहीं भर रहा था। गोदावरी के पसीने छूट रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई थी उसे पूड़ियाँ बेलते हुए, लेकिन उसके घर में आए उस बच्चे का पेट ही नहीं भर रहा था। जैसे ही वो पूड़ियाँ उस 5 साल के नन्हे बच्चे की प्लेट में रखती, वह पल में ही उसे चट कर जाता और गोदावरी से कहता, थोड़ा और लाओ ना, मेरा पेट भर नहीं रहा है। गोदावरी बेचारी फिर से रसोई में जाती और पूड़ियाँ बेलने लगती। फिर पूड़ियाँ बनाकर उस बच्चे की प्लेट में डालती, लेकिन पलक झपकते ही सारी की सारी पूड़ियाँ गायब हो जाती। गोदावरी का चेहरा धीरे धीरे गुस्से से लाल हो जाता रहा था। गोदावरी का पति ये सब देख रहा था। उसने गोदावरी को एक तरफ बुलाया और कहा, देख गोदावरी, वो बच्चा मेहमान है हमारा और वो हमारे बुलावे पर आया है। तुमने ही तो बुलाया है उसे खाने के लिए। अगर तू उसे इस तरह गुस्से से खाना खिलाएगी तो सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। पुण्य तो बाद में समाप्त होगा, पहले तो लगता है कि घर का सारा आटा समाप्त हो जाएगा। गोदावरी बोल रही थी, तभी उस 5 साल के बच्चे ने उसे पुकारते हुए कहा, क्या हुआ माँ, बहुत देर कर दी, थोड़ा और लाओ ना, मेरा पेट भर ही नहीं रहा है। लाती हूँ। गोदावरी बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है, रोटी बेलने लगती है। अब तो रसोई में बहुत कम आटा बचा था। इतने में दिनकर रसोई में आ गया और बोला, अरे गोदावरी, कब से वो बच्चा आवाज़ लगा रहा है, उसका पेट नहीं भरा है। तब गोदावरी बोली, उसको बोलो मुझे ही खा जाए। पूरा 10 किलो आटा था घर में, उसकी सारी की सारी पूरियाँ बन गई, लेकिन इस बच्चे का पेट नहीं भरा। गोदावरी, ये तुम कौन सी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना बजरंगबली ने क्या कहा था? पता है, तभी तो कब से पूड़ियाँ तल रही हूँ, नहीं तो उसे भगा नहीं दिया होता। धीरे धीरे घर का सारा अनाज खत्म हो गया, लेकिन उस बच्चे का पेट नहीं भरा। गोदावरी बहुत परेशान हो गई। उसने उस बच्चे के सामने जाकर कहा, अब तो घर में कुछ नहीं बचा है खाने का, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? तब बच्चे कहा, अरे झूठ मत बोलो, कितने सारे आलू तो तुमने रखे हैं अपने बिस्तर के नीचे, और नमक भी तो है ढेर सारा। वो समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को ये सब कैसे पता, लेकिन उसके कहने पर वो सारी चीज़ें ले आई। उस बच्चे ने पल में ही उसे साफ कर दिया और बोला, थोड़ा और लाओ ना, पेट भर नहीं रहा है। अब तो देखकर गोदावरी को भी समझ आ गया था कि ये बच्चा कोई वो साधारण बच्चा नहीं है, इसलिए वो माफ़ी मांगने लगी और बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब सच में मेरे यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है, पर तुम तो किसी छोटे बच्चे को भरपेट खिलाना चाहती थी ना, उस छोटे बच्चे का तो पेट ही नहीं भरा है। अब तो गोदावरी रोने लगी और बोली, आप कौन हो, कृपया मुझे बता दीजिए। उसके ऐसे कहते ही बजरंगबली अपने असली रूप में आ गई। उन दोनों ने जैसे ही सामने साक्षात बजरंगबली को देखा तो दोनों बजरंगबली के चरणों में गिर पड़े। गोदावरी तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। बजरंगी बोले, गोदावरी, दान पुण्य और गरीबों को भोजन कराने से वस्तुएं कभी घटती नहीं, उसमें तो और भी वृद्धि होती है। दूसरों को देने से, धन धान्य से आपका घर भरा रहता है, पुण्य की भी वृद्धि होती है। तुम्हारी कंजूसी तुम्हें इस आशीर्वाद से दूर रख रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा और ऐसी लीला रचनी पड़ी। प्रभु, अब मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं समझ गई हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। बजरंगबली ने गोदावरी को क्षमा कर दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उनके जाते ही गोदावरी ने देखा कि उनका घर ना सिर्फ धन धान्य से भर गया है, बल्कि अनाज की भी कई सारी बोरियां पड़ी है। गोदावरी और दिनकर मंदिर गए और खूब सारा दान किया। गोदावरी अब बिल्कुल बदल गई थी, उसकी कंजूसी की आदत दानवीरता में बदल गई। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।